तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशल एसएससी जेडी और रेलवे पुलिस के लिए है, ठीक है। और आज होने वाले हैं टॉप 40 अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1998 में, ठीक है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, मिताली राज ने अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? तो आपका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, डीआरडीओ में सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो आपका राइट आंसर है उग्रम। उद्ग्रम इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, थुलाल डॉट डॉट राज्य से संबंधित एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर है केरल का, ठीक है। केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। उसके बाद है, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आपका राइट आंसर है सिंध में, ठीक है। आप लोग बताइए हड़प्पा किस राज्य में स्थित है पाकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद है, नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नोटबंदी, मतलब कौन सी नोट बंद कर दी गई थी? तो आपका राइट आंसर है 500 और 1000 की नोट, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर है कन्याकुमारी में, ठीक है। कन्याकुमारी द राइट आंसर। उसके बाद है, हालिसका एक समूह नृत्य है जो डॉट डॉट के मूल निवासी करते हैं। तो आप लोग बताइए कहाँ के मूल निवासी करते हैं इसको? तो आपका राइट आंसर है गुजरात के, ठीक है। उसके बाद है, पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरे तारे का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर है प्राक्सिमा सेंटारी द राइट आंसर। पहला है प्राक्सिमा सेंचुरी, दूसरा है प्राक्सिमा सेंटारी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए, इस स्थान नहीं है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है हजारीबाग। हजारीबाग इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो आपका राइट आंसर है कोक बराक इज द राइट आंसर। कोक बोराक। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक व्हाइट हाइफेंड के लेखक हैं, मतलब कौन व्हाइट हाइफेंड के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर है हिलेरी क्लिंटन इज द राइट आंसर, ठीक है। हिलेरी क्लिंटन। उसके बाद है, मणिपुर का एक स्वदेशी खेल सागोल कांगजेई किस आधुनिक खेल के समान है? तो आपका राइट आंसर है पोलो। पोलो इज द राइट आंसर। उसके बाद, निम्नलिखित में से किस राज्य में एडीबी की स्थापना की गई है, मतलब किस वर्ष में एडीबी की स्थापना की गई है? तो आपका राइट आंसर 1966 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है? तो आपका राइट आंसर 1980 में, ठीक है। 1980 द राइट आंसर। उसके बाद है, नौवां पुरुष आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका और वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। उसके बाद है, 1968 में बीटल्स ने किस आश्रम में सशस्त्र संगीत से प्रभावित रॉक संगीत की रचना की थी? तो आपका राइट आंसर है महर्षि महेश योगी आश्रम इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, असम के महान वैष्णव संत और सुधारक ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर है सत्रिया नृत्य की, ठीक है। सत्रिया नृत्य द राइट आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है सूरत के, ठीक है। उसके बाद है सूरत को। उसके बाद है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर है 27। 27 इज द राइट आंसर। उसके बाद है, दशहरा त्योहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है अश्विन माह में, ठीक है।
अश्विन इज द राइट आंसर। उसके बाद है संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 20। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, किस देश का राष्ट्रीय खेल चिनलोन यानी कैनवाल है? तो आपका राइट आंसर है म्यांमार इज द राइट आंसर। ठीक है, म्यांमार का। उसके बाद है सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 2023 में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। उन्होंने डॉट डॉट के मुख्यमंत्री पद के रूप में 5 बार सेवा की है। तो ये पंजाब से संबंधित है। ठीक है, पंजाब इज द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 से लोकसभा के सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष बने हैं? तो आपका राइट आंसर है गंटी मोहन चंद्रवाल योगी द राइट आंसर। ठीक है, गंटी मोहन चंद्रवाल योगी द राइट आंसर। उसके बाद है कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में निम्नलिखित में से किस जानवर को दौड़ के लिए दौड़ाया जाता है? किस जानवर को? तो आपका राइट आंसर है भैंस को। ठीक है, भैंस इज द राइट आंसर। उसके बाद है हथौड़े फेंक प्रतियोगिता में महिलाओं के लिए हथौड़े का मानक वजन क्या है? तो आपका राइट आंसर है 4 kg। ठीक है, 4 किलो द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष में संवैधानिक यानी 1वां संशोधन अधिनियम लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर है 2015 में। ठीक है, 2015 इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत सरकार ने यूक्रेन निकासी मिशन को क्या नाम दिया है? तो आपका राइट आंसर ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा इज द राइट आंसर। उसके बाद है किस मृदा में नमी को लंबे समय तक प्रतिधारित करने की क्षमता होती है? तो आपका राइट आंसर है चिकनी मृदा में, यानी चिकनी मिट्टी द राइट आंसर। उसके बाद है स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो आपका राइट आंसर है 8 इज द राइट आंसर। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी ने किस एक्टर को अपना नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर है थियो जेम्स इज द राइट आंसर। ठीक है, थियो जेम्स। उसके बाद है पैरा पावर लिफ्टिंग से निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे सुधीर इज द राइट आंसर। ठीक है, सुधीर हो जाएगा। उसके बाद है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर इधर होने वाला है, जो कि स्पेन में है। ठीक है, मैड्रिड स्पेन इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कई देशों की राजधानी है, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड की है, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गति को डॉट को सॉरी फ्रेंड, मैं इसको फिर से बोल देता हूँ। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गति को डॉट कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है लय कहते हैं। ठीक है, लय इज द राइट आंसर। उसके बाद है निम्न में से कौन सा नैनार संत नहीं है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है अदल इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब है। उसके बाद है सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक निपुण डॉट नर्तकी हैं। तो आप लोग बताइए किसकी नर्तकी हैं? तो आपका राइट आंसर है भरतनाट्यम की। ठीक है, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आप लोग बताइए यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ठीक है, कमेंट करके बताइए। उसके बाद है 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान है। तो आपका राइट आंसर है संगीत कार्यालय इज द राइट आंसर। ठीक है, संगीत कार्यालय इज द राइट आंसर।
उसके बाद निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का संग्रहालय संग्रह अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर है H.H. कोल इज द राइट आंसर। ठीक है, H.H. कोल इज द राइट आंसर। तो उसके आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास।